हेलो गाइस, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का जो है ना 3.1 एक्सरसाइज का 6 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। कहां से करेंगे हम लोग? 6 नंबर। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब 3 इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, मतलब इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा कि सर पहला वाला मतलब दोनों का एलिमेंट्स क्या होगा, एकदम एग्जैक्ट होगा, मतलब बराबर होगा। तो इसका मतलब 4 किसके जगह पर, y की जगह पर, तो y का वैल्यू कितना हो गया 4। चलो 3 के किसके जगह पर, z, तो z का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। चलिए x किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, सिंपल 1। ये आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, तो फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सेकेंड नंबर के लिए क्या है हमारे पास, दिस वन इज इक्वल टू कौन सा, दिस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 6। ठीक है ना, देखो इसमें तो x है ही नहीं, यहाँ भी x नहीं है, यहाँ ना y है ना z है। चलो इसमें 5 प्लस z, यहाँ पर कौन सा हुआ 5 प्लस z इज इक्वल टू, इधर से कौन सा हो जाएगा 5, ये 5 5 कट गया, तो z का वैल्यू कितना निकला 0 निकला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, एक्स वाई बराबर कौन सा इधर 8 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है। अब यहां पर से क्या कर लो, y का वैल्यू निकालो, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इधर से 6 माइनस कितना x। अब यहाँ चलो, यहाँ तो x तो सही है, y की जगह पर कितना देंगे 6 और माइनस कितना देंगे इधर से x। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो 6x, उसके बाद माइनस कौन सा एक्स स्क्वायर बराबर 8। इसको इधर ले आओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करना है आपको, माइनस कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ पर कितना है 8 है, तो ये माइनस 8 तो प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ इसका फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। कॉमन क्या लेंगे यहाँ से x, तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ कितना हो गया x माइनस 2 कॉमा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा 2 और क्या निकलेगा 4। तो फाइनली x का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ से x बराबर 2 निकलेगा और यहाँ x बराबर कितना निकलेगा 4। अब चलो इसको देख के देख लो, y का वैल्यू कितना, अच्छा y नहीं निकला है, तो चलो y का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, चलो इसको यहाँ पर से दे दो, तो y बराबर कितना 6, अगर 2 पुट करेंगे तो 6 माइनस 2, तो y बराबर कितना हो गया 4। अरे हो गया, चलो फिर y बराबर 6 माइनस कितना x है 4 पुट करेंगे तो y बराबर कितना हो गया 2। चलिए यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट कीजिए और y का वैल्यू कितना 4, तो 4 और 2 कितना होगा 6, 6 आ रहा है। चलो उसके बाद इस दोनों को 4 दूनी 8, मतलब ये भी सही है। उसके बाद आ जाओ ये वाला 4, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2। ठीक है, ये भी आ रहा है इधर, ये भी मतलब ये भी चेक करना होगा आपके पास कि सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये सब आपके पास आंसर होगा, ये सब आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, इधर से ये आंसर हो गया। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, उसका x प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। तो हमको x y और z का वैल्यू निकालना है। तो पहले देख लो थर्ड नंबर में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करो, फिर x प्लस जेड इक्वल टू कितना है 5। ठीक है, उसके बाद इधर से कौन सा है वो y प्लस जेड इक्वल टू कौन सा है 7। ध्यान से देखो, हमको x और y का वैल्यू निकालना है। आप क्या करो, x y प्लस जेड है ना, y प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x तो सही है तो y प्लस जेड, यहाँ से यहाँ तक में हम कितना 7 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ हो गया 9, x इक्वल टू 9 माइनस 7 उधर चला गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू आप क्या कहाँ रखोगे, इसको मानो सेकेंड, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन किसमें सेकेंड में, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा
2 प्लस जेड इक्वल टू कितना, इधर 5, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, तो z इक्वल टू कितना हो गया 3। चलो x और z पता है, हमको y चाहिए, इसको मान लीजिए थर्ड, पुट z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किसमें, थर्ड में। तो यहाँ पर से कौन सा हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 3, तो y इक्वल टू 4 हो गया। यही आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। मतलब मैट्रिक्स दिया हुआ है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो हमको ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। नहीं, इसी के बेसिस पर भी 6 नंबर क्वेश्चन कराया हमने। तो चलिए यहाँ सॉल्यूशन लेते हैं। a माइनस बी, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के इक्वल करो, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा -1, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद इसको इसके इक्वल करो, कितना हो जाएगा 2a प्लस सी इक्वल टू कितना 5। चलिए इक्वेशन सब बाद में मानो, तो मान लो, छोड़ो, सॉरी सेकेंड हो जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पर 2a माइनस बी इक्वल टू कौन सा है 0, ठीक है। तो यहाँ पर से ले लो b 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा b, यहाँ इक्वेशन थर्ड कर सकते हैं इसको। आ गया ये 3c प्लस डी इक्वल टू कितना 13, ये हो गया 4। चलो अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ b है वहां a पुट कर दो, यहाँ a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ कितना है a माइनस बी इक्वल टू -1, तो a तो सही है, b की जगह पर क्या पुट करेंगे हम 2a, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस ए इक्वल टू -1, तो ये कट गया था, a इक्वल टू कितना हो गया 1। अब a का वैल्यू किसमें पुट कर दीजिए आप, थर्ड में पुट कर दीजिए, b निकल जाएगा। तो पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, तो a 2a इक्वल टू b, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू b, तो b इक्वल टू कितना निकला 2। a और b पता चल गया। चलिए आपको करना क्या, c और d निकालना है, ठीक है। तो c और d का रिलेशन कहाँ है आपके पास, सेकेंड और किस में 4 में। तो अब सॉरी सेकेंड और 4 में नहीं है, अलग अलग है। यहाँ पर दो ना, इसमें a का वैल्यू दो तो c का निकल जाएगा। तो पुट यहाँ पर लिखेंगे पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड कितना 2a, 2 इंटू 1 अब प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 5, यहाँ हो गया 2 प्लस सी इक्वल टू 5, तो सी इक्वल टू 5 माइनस 2, तो सी इक्वल टू कितना हो गया 3। ये पता चल गया। सी का वैल्यू कितना 4 में रख दीजिए, पुट सी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किसमें 4 में। यहाँ कितना हो जाएगा 3c, तो 3 इंटू 3 अब प्लस कितना है इधर d, इक्वल टू कितना है इधर 13, 9 प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया इधर 13, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 9, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, d का वैल्यू, क्लियर है। तो बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है हमारे पास मैट्रिक्स है। हम बताए थे कि aij के फॉर्म में रहेगा, तो किसी भी मैट्रिक्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। नहीं, i और j का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और हमारा रो और कॉलम बनते जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कैसा मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या रूल है कि नंबर ऑफ रोज इसका क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम। अब नंबर ऑफ रोज को क्या m से लिखते हैं, इसको n से लिखते हैं कॉलम्स को, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर होगा। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की का संख्या क्या हो बराबर हो, वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू x एंड y। मतलब x और y के लिए किस वैल्यू के लिए यह दोनों क्या हो जाएगा, मैट्रिसेस इक्वल हो जाएगा। चलो करके देखते हैं इसको। सॉल्यूशन ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें, तो देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर, तो 3x प्लस इधर कौन सा है y है, यहाँ पर y होना चाहिए आई थिंक, कितना है 3x नहीं सर y माइनस 7। ठीक है, 3x प्लस 7 इक्वल्स टू इधर कितना है 0, तो यहां से 3x इक्वल्स टू -7, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया -7/3। उसके बाद
इधर से इसको इसके बराबर, तो 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y माइनस 2, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 7, यहां निकल गया। चलिए इस वाले से देखते हैं, y प्लस 1 बराबर 8, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 1, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, चलो ठीक है। फिर इसको इसके इक्वल करेंगे, 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 4, तो माइनस 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 2, माइनस 3x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू माइनस कितना इधर हो जाएगा 2 बट्टा में 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इक्वल हो जाएगा ये दोनों मैट्रिक्स, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो x और जो y का वैल्यू निकालना है क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हम y पर डिस्कस करते हैं। y कितना है हमारा 7, यहाँ 7 देंगे तो 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, और 8 यहाँ भी है, यहाँ और यहाँ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना। तो 8 तो पूरा है, y का वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई किया। चलो अब यहाँ पर पुट करके देखते हैं, y का वैल्यू कितना 7 माइनस 2 कितना हो गया 5 यहाँ भी है। चलो y एग्जिस्ट कर रहा है, x का वैल्यू देते हैं, x का वैल्यू माइनस 7 बट्टा 3, तो 3 यहाँ पर दो, 3 इंटू माइनस 7 बट्टा 3 प्लस 7, 3 कट गया, तो माइनस 7 प्लस 7 ये कितना होगा 0, तो ठीक है ये इसके इक्वल तो है, क्लियर है। अब चलो इसमें दो, 2 माइनस 3x है, 2 माइनस 3x है, तो 2 माइनस 3 तो ठीक है, माइनस 7 बट्टा में 3 ये तो कट गया, 2 अब प्लस कितना 7, यहाँ तो 9 हो गया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितना 4 आना चाहिए ना 4। चलो हम ये माइनस 2 बट्टा 3 पुट करके देखते हैं, तो 2 माइनस 3 इंटू कितना इधर माइनस 2 बट्टा 3 कट गया, तो 2 प्लस 2 ये कितना हो गया 4। अब ध्यान से देख लो, इस वाले पे तो आ रहा है, किस पे, इस वाले पे तो आ रहा है 4, लेकिन इस पे क्या हो गया 7 बट्टा 3 पे नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको इक्वल नहीं कर सकते हैं, मतलब वैल्यू आंसर इसका क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल, क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें y का तो सब वैल्यू हर जगह सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन x का दोनों वैल्यू इस इक्वेशंस के बराबर करने के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग नॉट पॉसिबल। क्लियर है, कोई डाउट। चलो बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। मतलब पहले क्वेश्चन समझो, बड़ा इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि हम 3 क्रॉस 3 का कितना मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं जिसमें हमको यूज करना है 0 या 1। क्या यूज करना है 0 या 1। तो 3 क्रॉस 3 के लिए हमने क्या किया, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है नहीं, तो देखो 3 क्रॉस 3 के लिए हमने क्या किया 3 रो और 3 कॉलम्स। अब ये सब फिल इन द ब्लैंक्स है नहीं, इसमें आपको क्या 0 भरना है या 1 भरना है, 0 या 1। तो क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़े थे ना, तो उसके मेथड पे लेके जाएंगे तब ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो दिक्कत है। फर्स्ट वाले प्लेस पर यहाँ पर 1 भी भर सकते हैं या तो 0 भी भर सकते हैं। यहाँ भी कौन सा 0 और 1, यहाँ भी कौन सा 0 और 1, यहाँ भी कौन सा 0 और 1, यहाँ भी 0 और कौन सा 1, यहाँ भी 0 और 1, यहाँ भी क्या भर सकते हैं 0 और कौन सा 1, यहाँ भी क्या 0 और 1, यहाँ 0 और 1। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसको मान लो फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लेस नहीं, मतलब फर्स्ट प्लेस को हम कितने नंबर से फिल कर सकते हैं 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 0 और 1। तो इसके लिए कितने वेज हो जाएंगे 2 वेज हो जाएंगे, ठीक है ना। अरे था ना, मतलब कॉम्बिनेशन और परमुटेशन पढ़े थे ना कि फर्स्ट स्थान पर मतलब फर्स्ट प्लेस पर जो है ना, मतलब किसी एक चेयर है उसमें 2 आदमी को अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट करने का तरीका क्या होता है 2 वेज। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा फर्स्ट प्लेस पर कितना होगा 2 वेज। तो सेकंड प्लेस के लिए भी क्या हो जाएगा, सेकंड प्लेस के लिए भी कितने हो जाएंगे, इसके लिए भी 2 वेज। थर्ड प्लेस के लिए भी क्या हो जाएगा, इसके लिए भी 2 वेज, डॉट 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 कितना वेज तक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, इधर कितना हो जाएगा 9। तो 9th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय किसके 0 और कौन सा 1, ये भी कितना हो जाएगा 2 वेज।
तो टोटल वेज मतलब टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कहो या मतलब टोटल नंबर ऑफ इसका क्या करो, इसका अरेंजमेंट करो, तो हम कितने मतलब मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। तो इसका रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएगा, सबको क्या करते हैं हम लोग, सबको क्या करते हैं हम लोग, इंटू करते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 का पावर कितना हो गया 9, 2 का पावर 9 कितना होता है 512। इसका मतलब होगा कि आपके पास 512 मैट्रिसेस तैयार होंगे। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो थोड़ा सा 11th वाला इसमें कॉन्सेप्ट लगा है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा देख लेना। और वैसे भी कोई ज्यादा है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो ऑप्शन हम 0 और 1 को लेकर के क्या करेंगे, हम कितना मैट्रिक्स तैयार करेंगे हम लोग 512। अगर इसी में रहता आपके पास 2 डिजिट है, इसी में बोल देता आपके पास 1 2 और 3 को लेकर के कितना मैट्रिसेस तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितना हो जाता है 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 3 का पावर 9 लिख देते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपके पास इसमें कहता है कि मैट्रिसेस कितना ऑर्डर का तैयार होगा 2 क्रॉस 2 का, तो बस 2 क्रॉस 2 कर देना, मतलब यहीं तक रहेगा। तो 2 क्रॉस 2, 2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा उसमें सिर्फ 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो थैंक यू सो मच।